नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। देखिए, वाराणसी में आज बड़ा दिन है क्योंकि अभी देखिए जहां हम मौजूद हैं वो है प्रधानमंत्री का जनसंपर्क कार्यालय। यहां से ही होते हुए रास्ता जाएगा, लेकिन इससे पहले आप हमारे इधर देख लीजिए, यहाँ पे फोर्स लगाई गई क्योंकि आज होना है एक बड़ा आंदोलन। और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल पहुँचने वाली है, जो कि बीएचयू से उनका जो रेला है, जो सभी लोगों के साथ वहाँ से निकल करके वो जनसंपर्क कार्यालय आने वाली है। जिस तरीके से देश में बहुत सी परीक्षाएं हैं, उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं, कई मुद्दे हैं, सरकार से बहुत कुछ कहना है, उन सब चीज़ों को लेकर के आज पल्लवी पटेल तमाम लोगों के साथ इधर आने वाली है। लेकिन इससे पहले जनसंपर्क कार्यालय पर हर जगह पे फोर्स बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि हमारे सभी तरफ यहाँ पे तकरीबन सैकड़ों फोर्स यहाँ तैनात की गई है, सुरक्षा के इंतजाम रखे गए हैं। खैर, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे जो अधिकारी है जो मौजूद है उनसे हम बात करेंगे। मैम, आज यहाँ पर फोर्स बढ़ाई गई है, उस बारे में बता दें। देखिए, कमिश्नरेट बनारस में भी 163 धारा लागू है, जिस कारण से किसी भी प्रकार के बिना परमिशन की गैदरिंग अलाउड नहीं है। एक इनपुट था जिसमें अपना दल के कुछ लोगों ने आह्वान किया था, तो उसी संबंध में पुलिस फोर्स डिप्लॉय है। कितने फोर्स यहाँ पे लगाए गए हैं? देखिए, पीएसी के कुछ प्लाटून्स हैं, हमारे 3-4 थाने की फोर्स डिप्लॉयड है। तो मैम, अभी जो है अब कहा गया था कि बीएचयू से उनका ये रैला जो यहाँ पर आएगा, तो अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं, अभी तक इस तरह का कोई इनपुट नहीं है। फोर्स डिप्लॉयमेंट जो है वो हमारे अपने इनपुट्स के आधार पर की। तो देखिए, जैसा कि सबकी नजरें आज वाराणसी के बीएचयू सिंहद्वार पे थी, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पीछे पल्लवी पटेल अपने समर्थकों के साथ अभी यहाँ पर मौजूद है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से बहुत से पेपर लीक हो रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर के तमाम पार्टियां सड़कों पर है, तमाम छात्र अपनी बातों को रख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ज्ञापन देने के लिए जनसंपर्क कार्यालय जाने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। पहले इसके दिखा दें आपको कि हर जगह पे पुलिस फोर्स बढ़ाई गई, जैसा कि हमने आपको इसके पहले दिखाया है कि जनसंपर्क कार्यालय पे पूरी तरीके से फोर्स बढ़ाई गई थी, सुरक्षा के इंतजाम रखे गए थे। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी फोर्स बढ़ाई गई है, यहाँ पे महिला सिपाही भी तैनात किए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ फोर्स बढ़ाई गई है। खैर, अब ये देखना होगा कि यहाँ से पल्लवी पटेल का जो रैली निकलना था जनसंपर्क कार्यालय तक पहुँचता है या नहीं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं पल्लवी पटेल जी से। तो देखिए, अभी हमारे साथ पल्लवी पटेल जी अभी मौजूद है। जैसे कि आप सबकी नजरें आज बीएचयू के यहाँ से आज महारैली निकली थी। पल्लवी जी, तमाम तरीके के जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें बहुत से पेपर लीकी हो जा रही है और सरकार पारदर्शिता की बात करती है। देखिए, इसको सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि इस देश का पीड़ित छात्र रोता है और इस देश का जो शिक्षा माफिया है वो आराम से चैन की नींद सोता है। और वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार संरक्षित कर रही है। और इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं बीएचयू की धरती पर। हम ये मांग करते हैं कि जो पेपर लीक के मसले हैं, चाहे नीट हो चाहे अन्यत्र कोई भी एग्जाम हो, उसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाए। और सिर्फ सीबीआई नहीं, उसके कंट्रोलर के रूप में जो न्यायिक प्राधिकारी है उनको भी अपॉइंट किया जाए। जिनके भी नाम इस प्रक्रिया में आते हैं, इस रिपोर्ट में शामिल होते हैं, उसको इस देश की जनता के सामने उजागर किया जाए। एनटीए के जितने अधिकारी, एक बार की बात नहीं है, कई बार पेपर लीक हुए हैं। और आज जो आप मांग रख रही है, मांग पहले भी रखी जा चुकी है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। सरकार के अगर कान में जू नहीं रेंग रही है तो सरकार इस बात को मेरी चेतावनी के रूप में ले ले कि अगर आप इस देश की भावनाओं को मुद्दा बना करके सरकार चला रहे हैं तो जुमलों से सरकार जरूर बनती है, लेकिन इस देश का भविष्य नहीं बनता और आप विश्वगुरु कभी नहीं बन सकते। और इस देश का जो युवा है, जो छात्र है, आम आदमी है, वो आपकी सोच से बखूबी अब अच्छी तरह समझ गया। और ऐसे में आप देखेंगे जल्द एक बड़ा जन आंदोलन सड़कों पे दिखेगा, सत्ता पलटेगी। हाँ, बिल्कुल सुरक्षित हाथों में तो होगा, इसलिए तो सरकार ने सेना को आगे कर दिया। और ये तो उनकी स्वीकारोक्ति हो गई कि क्योंकि आपके विभाग ने, आपने जिन लोगों को पेपर कराने का जिम्मा दे रखा है वो अयोग्य लोग हैं, इसीलिए आपने इस देश की सेना को आगे किया है कि पेपर डिस्ट्रीब्यूट करो। ये तो स्वीकारोक्ति। अब इसमें मेरा कुछ कहना बचा ही कहाँ। आज वाराणसी में देख रहे हैं हर जगह फोर्स लगा दी गई है, किस तरह से देख रही हैं? बहुत अच्छा लगा, जाने से रोका, बहुत अच्छा लगा। वाकई में दिल से शुक्रिया करूंगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतनी फोर्स है। लेकिन वो फोर्स पगडंडी में दौड़ाने की बजाय, वो टोल पे दौड़ाने की बजाय, बकरियां ढूंढने की बजाय, अगर मुझे मेरे ऊपर छापा मारने की बजाय अगर उन्होंने इतनी जो फोर्स है वो इस देश के शिक्षा माफिया को पकड़ने में लगा दी होती, तो वो तमाम छात्र जो आज सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं और वो तमाम छात्र जिन्होंने इस विफलता के कारण आत्महत्या कर ली, उनको अपना भविष्य उज्जवल दिखाई देगा। जिन मांगों को लेकर के आज सड़कों पे उतरी हैं, वो क्या मांग है? देखिए, मांग हमारी बहुत ही सिंपल है और अगर वैसा कर दिया जाता है तो इस देश के युवाओं को न्याय मिलेगा और एक सीख भी रहेगी, एक नजीर स्थापित होगी
जितने भी पेपर लीक हुए हैं, चाहे नीट हो, चाहे CUET हो, चाहे कोई भी पेपर हो, उसमें जो पेपर लीक हुए हैं आप उसकी जांच CBI को सौंपते हुए उसके ऊपर संरक्षण के रूप में न्यायिक प्राधिकारियों को लगाइए और उस रिपोर्ट में जिनके भी नाम आते हैं उनको संरक्षण ना दीजिए। इस देश की जनता के सामने उनके नाम उजागर करिए। जिनके भी नाम और NTA के जिन पदाधिकारी जो इस कार्यक्रम, इस पूरे कंडक्शन में रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, और UPSI ले लीजिए या लेखपाल पदाधिकारी जिसमें नियंत्रक कंट्रोलर जो पदाधिकारी रहे हैं, उनके ऊपर इस देश के भविष्य को बर्बाद करने के लिए देशद्रोह का मुकदमा चलाइए और जेल भेजिए। क्या कहाँ ज्ञापन देने जा रहे थे आप? देखिए, हम चाहते थे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो एक शिक्षा का मंदिर है, यहाँ से शिक्षक बच्चों की बात उठाते हुए हम इस देश, इस प्रदेश के और इस क्षेत्र के जो लोग जनप्रतिनिधि हैं उनके ऑफिस जाकर के ज्ञापन दें। लेकिन हमको जिस प्रकार से छापेमारी करी जा रही है यहीं रोका गया है। अब वो बता रहे हैं कि एक जनप्रतिनिधि चल करके दूसरे जनप्रतिनिधि को ज्ञापन नहीं दे रहा। तो मुझे तो पहली बार समझ में आया कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक जनप्रतिनिधि के नियम अलग हैं और दूसरे जनप्रतिनिधि के नियम अलग हैं। फोर्स तो बढ़ाई गई है। अरे फोर्स तो बहुत अच्छी बात है, बढ़ा लें और बढ़ा लें, लेकिन हम पीछे थोड़ी ना हटने वाले। अगला कदम क्या होगा? आप देखिए, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। धरना प्रदर्शन मार्च निकाल करके यहाँ पर जो प्रधानमंत्री कार्यालय बना हुआ है वहाँ पर कूच करने का आह्वान किया था, जिसमें NSUI के कुछ बच्चों के भी सम्मिलित होने की बात आ रही थी। उसके मद्देनज़र यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये जो कार्यक्रम इन्होंने प्रस्तावित किया है, इस संबंध में प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति इनको प्रदान नहीं की गई है। तो ये कार्यक्रम अवैध है। इन लोगों से हम लोगों ने आग्रह करा है, जो भी बात ये रखना चाहते हैं ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को उच्च अधिकारियों तक रख सकते हैं, जो सक्षम लेवल पर इनकी बात को भेज दिया जाएगा। लेकिन फिर भी में ऐसी आशंका है कि कुछ लोग आकर के लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बिगाड़ सकते हैं, रोड जाम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। उनकी ब्रीफिंग की जा रही है कि वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए यहाँ पर अलर्ट। अगर ये धरना प्रदर्शन करते हैं क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, यदि धरना प्रदर्शन करेंगे तो पहला हम समझाने का प्रयास करेंगे और यदि नहीं मानते हैं तो गिरफ्तारी की जाएगी। तो देखा है अभी इस वक्त पुलिस फोर्स यहाँ पे जो मौजूद थी, अभी पल्लवी पटेल समेत तमाम लोग यहाँ पे जो मौजूद थे, जो नारेबाजी करे, तो उन सभी को गाड़ियों में भर कर ले जाया गया है। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि BHU से लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय तक हर जगह पे फोर्स बढ़ाई गई। आप सामने देखिए, अभी फोर्स यहाँ पे तैनात रखी गई है एहतियात के तौर पर। लेकिन इस दौरान हमने ये भी देखा कि यहाँ पर जितने अधिकारी पहुँचे हुए थे उनसे और पल्लवी पटेल के बीच में काफ़ी कहासुनी भी हुई है। काफ़ी यहाँ पे जद्दोजहद के बाद सभी लोगों को यहाँ से ले जाया गया है। फिलहाल अभी भी यहाँ पे सिंहद्वार पे पुलिस फोर्स तैनात की गई है। लेकिन अभी क्या होता है कि पल्लवी पटेल ने कहा था कि अभी भी उनका ये जो आंदोलन है ये जारी रहेगा। देखना है कि आगे क्या होता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, धन्यवाद।